हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय यादव है। आशा करता हूँ आप इस पेंडेमिक में स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी कुशल मंगलता की मैं कामना करता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर सेशन में आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कल्चर। ये उपयोगी है सिविल सर्विसेज CS के लिए, NTA, UGC, JRF नेट, PGT, TGT, DSSSB, SSC, KVS सभी के लिए उपयोगी है। आइए ज़रा स्टार्ट करें। सिंपल प्रश्न हैं, कुछ कूट वाले भी प्रश्न हैं यहाँ पर आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य वर्ड है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? पहला ऑप्शन है हमारा जाति समूह को, दूसरा ऑप्शन है B यायावरी जन को, तीसरा है भाषा समूह को और चौथा ऑप्शन D है श्रेष्ठ वंश को। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो भाषा समूह को डिनोट करता है। इसका सही आंसर होगा आंसर C। जो लोग, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, कई गाइडों में इसका आंसर कुछ और दिया होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन सही आंसर इसका ये भाषा समूह ही होगा। ठीक है, एक लैंग्वेज है, एक वर्ग है भाषा बोलने वालों का, भारोपीय भाषा, उसको ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, रेस या नस्ल को ये डिनोट नहीं करता है। अधिकांश स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर वो सब गलत है, आप भाषा समूह को ही मानिएगा। मेरा अगला प्रश्न है, त्रयी नाम से क्या विख्यात है? त्रयी नाम क्या है वैदिक साहित्य में? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों को मिलाकर त्रयी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अथर्ववेद का नहीं। तो इसी वजह से पहला ऑप्शन होगा हमारा तीनों वेदों का नाम। तीन वही वेद हैं जो मैंने आपसे क्रम से बताए हैं। ठीक है, अथर्ववेद शामिल नहीं होगा त्रयी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न मैचिंग का है। मैचिंग मिलाना बहुत ज़रूरी है। मैचिंग में हमेशा एक चीज़ देखा करिए, मैचिंग के जब भी प्रश्न आए तो एक चीज़ ज़रूर देखिए कि कौन कौन से आप मिला पा रहे हैं। उसके बाद आप ऑप्शन को देखिए, तो आपके कुछ प्रश्न इजीली हल हो जाएंगे। जैसे अथर्ववेद है तो ये अथर्ववेद औषधियों से संबंधित होता है। ऋग्वेद है, ये ईश्वर से संबंधित होता है, ईश्वर की महिमा वर्णन का है। सामवेद संगीत से है, साम का अर्थ होता है गाना। जो C बचा है उसका आंसर हो जाएगा 2। अपने ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए, जो आपको सही उत्तर लगे वही आपका हो गया। ठीक है, 1 मिनट, प्रश्न नंबर 3 है, इसका आंसर A होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसी वजह से बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैचिंग का है। सूचियाँ दी गई हैं टेबल 1 और टेबल 2, उनको मिलाना है, मैच करना है। सही उत्तर दीजिए। आइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यहाँ पर इनके बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, इनको ज़रा देखते हैं। ऋग्वेद में किस चीज़ का वर्णन होता है? ठीक है, यजुर्वेद में किसका वर्णन है? सामवेद में किसका है? अथर्ववेद में किसका है? इसको आप लोग ज़रा देखते हैं। साम का अर्थ होता है गाना, तो हमने पहले यहाँ तीर मारा। ठीक है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं की गई हैं और यजुर्वेद में आपका ये बचा हुआ है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, हाँ, ये आपका आंसर होगा आंसर A। अपने अनुसार आप मिला लीजिए, देख लीजिएगा, ये इसको आपको ज़रूर मिलाना है, इसको देखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
ये भी मैचिंग का है, मैंने आपसे पहले ही कहा था आज मैचिंग के प्रश्न कुछ ज़्यादा ही हैं हमारे पास। आइए इनको एक बार देखते हैं। हाँ, ये वेद हैं और इनके कुछ भागों के नाम यहाँ दिए गए हैं, ब्राह्मण या अन्य चीज़ों के बारे में दिया गया है, इनको मिलाना है। ऋग्वेद का ऐत्रेय से संबंधित होता है, ठीक है। देखिए, अगर आप इतना ही जानते हैं ऋग्वेद का ऐत्रेय से संबंधित है तो ऑप्शन को एक बार देखिए। ऑप्शन में देखिए ये दो आंसर आपके होंगे, ठीक है, ये दो आंसर होंगे, ए का थर्ड, ए का थर्ड। इन दोनों में से बी और सॉरी ए और डी ये आंसर नहीं होंगे। ये होता है इलेबोरेट मेथड, ठीक है। आइए एक बार पुनः फिर देखते हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश कहाँ गया, हाँ ये दिया है, ठीक है। अथर्ववेद का गौपथ, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। ये हाँ, एक मिनट, ये अब आपको आंसर इजी तरीके से मिल जाएगा। क्वेश्चन 5, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है। आपका आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यज्ञ संबंधी विधान या विधानों का पता, लॉज का पता किससे चलता है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है ब्राह्मण ग्रंथों से, डी है यजुर्वेद से, और इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो दिया है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। 7 प्रश्न है ये। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम एविडेंस मिले हैं? आयरन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? एक स्थल ऑप्शन में दिया है तक्षशिला, बी में दिया है अतरंजी खेड़ा, सी है कौसाम्बी, डी है हस्तिनापुर। ये कुछ ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। हाँ, इसके ऊपर बिंदी लगा लें, अतरंजी खेड़ा, अब ठीक हो जाएगा। इसका खुदाई अभी भी चल रही है। इसकी डेटिंग में बहुत सारी किताबों में अंतर है, लेकिन सबसे पुराना इसी को माना जाता है। रिसर्च के स्तर पर अन्य स्थल भी आ चुके हैं, लेकिन वो किसी पाठ्य पुस्तक में अभी नहीं, ओनली रिसर्च के स्तर पर हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आप कृपया करके यही मानिएगा जो आपकी एनसीईआरटी और सरकारी बुक एनआईओएस में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों में ये रिपीट किया गया है। ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठना, शिष्य होता है ना, गुरु के नज़दीक बैठना, ये अर्थ होता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दर्शन से संबंधित, फिलॉसफी से संबंधित। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 9th हमारा। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए दिया है ऋग्वेद, बी दिया है वाद की संहिताएं, सी दिया है ब्राह्मण और डी दिया है उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपनिषद। गुरु शिष्य के पास बैठकर ऐसे कुछ ज्ञान प्राप्त करता था। नेक्स्ट प्रश्न, ये 10th प्रश्न है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। ये कई बार प्रश्न पूछा है, नचिकेता और यम के संवाद के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर संवाद होता है कन्वर्जेशन यानी बातचीत। हाँ, ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है कठोपनिषद, ऑप्शन डी है
केन उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक साहित्यों का सही क्रम कौन सा है? ये प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं। वैदिक संहिता में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये आते हैं। फिर उनके बाद उनके ब्राह्मणास आते हैं, ब्राह्मण से होते हैं वो आते हैं। फिर आरण्यक आते हैं, सबसे लास्ट में उपनिषद आता है। यही क्रम आपने याद रखना है। और मैंने आपको अपनी क्लास में जो एक मैप बना के दिया था, अगर आपको याद हो तो उसमें यही चीज़ हर एक वेद की मैंने अलग से आपको दिया था, मैप बना के, डायग्राम बना के। और आपसे कहा भी था कि आप उन नामों को याद न कर पाएँ तो कृपया करके इनका सीरियली याद कर लें। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये कुछ प्रश्न थे वैदिक एज से संबंधित आपके लिए, और नई वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने आप को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।